हेलो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति एक ऐसी समस्या आज बन चुकी है कि इसके जो भी वैल्यू होते हैं हम उसे याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं और बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके उपस्थित है कि आप अपने बाएं हाथ का खेल समझ के इस त्रिकोणमितीय मान को याद कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सुने, अपने बाएं हाथ के प्रयोग से ये बता सकते हैं कि त्रिकोणमिति के वैल्यू कैसे होते हैं और कितने होते हैं। अगर आपके पास समस्याएं आती है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan π/4 का मान कितना होता है, और अगर आपके समस्याएं हैं कि cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये समस्या आज आप पूरी तरीके से भूल जाएंगे। आज इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो मेरा ओपन चैलेंज है कि आप त्रिकोणमिति के मान को भविष्य में कभी नहीं भूलने वाले हैं। आज हम आपको बाएं हाथ के प्रयोग से यह बताएंगे कि किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं त्रिकोणमितीय वैल्यू को। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और अगर आपको त्रिकोणमितीय वैल्यू के कोई भी जानकारी नहीं है तो हम पूरी तालिका, पूरी टेबल आपके सामने बना के दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप केवल अपने बाएं हाथ के कुछ टेक्निक के प्रयोग से आप इस त्रिकोणमितीय फंक्शन को याद रख सकते हैं और हमेशा उसे बना सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि केवल अपने बाएं हाथ के प्रयोग से कैसे हम त्रिकोणमितीय फलन के मान को प्राप्त कर सकते हैं और उसे ज्ञात भी कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, और अगर ये पावर है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। तो जानते हैं कि अपने बाएं हाथ के प्रयोग से कैसे इस पूरी तालिका को हम तैयार कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपके सामने एक टेबल लिए हैं जिसमें आपको यह बताएंगे कि साइन ए के वैल्यू जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के वैल्यू हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। तो पहले अपने इस बाएं हाथ में ये जो आपके सामने फिंगर है, इस फिंगरों को डिग्री के अनुसार सजा लीजिए। जैसे आपके लास्ट फिंगर जो है इसे आप मानेंगे 0 डिग्री, उसके बाद इस फिंगर को लेंगे 30 डिग्री, इसके बाद लेंगे 45 डिग्री, ये मेरा होगा 60 डिग्री, और ये जो आप थंब्स या अंगूठा जो देख रहे हैं वो लेंगे आप 90 डिग्री। सेम इस प्रकार से अगर आप उसमें क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो आपको साइन ए के सारे मान इजीली प्राप्त हो जाते हैं। अब ये क्लॉकवाइज क्या होता है ये भी दिखा देते हैं। तो ये जो आपके सामने घड़ी दिखाई दे रही है, तो घड़ी में सुई जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो घूम रही है अर्थात सुई जो घूमती है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आइए जानते हैं कि अपने इस बाएं हाथ से कैसे निकालते हैं हम इस साइन के वैल्यू, समझेंगे। सबसे पहले इस 0 डिग्री का लीजिए और करेंगे क्या, इस देखेंगे कि इस लास्ट वाले फिंगर के नीचे कुल कितने फिंगर हैं। तो आप तो कहेंगे एक भी फिंगर नहीं है, तो हम यहां ये कहेंगे कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, अर्थात कोई भी मान इसके नहीं होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए अगर आप 30 डिग्री का मान जानना चाहते हैं या फिर π/6 का, तो आप चले आइए इसी बाएं हाथ के ऊपर वाली उंगली में अर्थात 30 डिग्री वाले एंगल पर, और आप क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में देखेंगे, जो आप देख भी सकते हैं फिगर में कि इस डायरेक्शन के बाद अर्थात इस उंगली, इस फिंगर के पास नीचे कितने फिंगर हैं। तो आप कहेंगे एक फिंगर है, तो आप लिखेंगे 30 डिग्री में 1 और इसे डिवाइड करेंगे 4 से। याद रहे कभी भी आपको 4 से ही डिवाइड नंबरों को करना है, और इसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आप अच्छे से जानते हैं। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इतना इजी है निकालना। आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं 45 डिग्री का, और चलते हैं इसके जस्ट ऊपर वाले फिंगर में, अर्थात आ जाते हैं इस फिंगर के पास जिसको मिडिल फिंगर के नाम से भी जानते हैं। इस मिडिल फिंगर के नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुल कितने फिंगर है, तो कहेंगे 2 फिंगर है, 1 2। तो आप लिख लेंगे 2 और उसे डिवाइड करेंगे 4 से, और इसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट। बस इतना ही करना है आपको। करते हैं
स्क्वायर रूट निकालते हैं और उसके पहले देखिए कैलकुलेशन से ये कटाया जा सकता है। अब ऊपर वाले डायरेक्शन में कुछ नहीं बचा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता है, तो इसे लिखते हैं √2, अर्थात sin 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/√2। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जस्ट इसके ऊपर वाले फिंगर के पास, चले आते इस फिंगर के पास जो डिनोट करता है 60 डिग्री को। अब काउंट करेंगे इस फिंगर के नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुल कितने फिंगर है, तो कहेंगे 1 2 3 फिंगर है, तो आप लिख लेंगे पहले 3 और उसे डिवाइड करेंगे 4 से और निकाल देंगे इसका स्क्वायर रूट। बस इतना इजी काम। अब स्क्वायर रूट निकालिए, 3 का पूर्णतः स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो जैसे है वैसे लिख देंगे और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 तो हम लिख देंगे 2, अर्थात यहां से sin 60 डिग्री का वैल्यू जाने तो होता है √3/2। अब बचे एक 90 डिग्री जिसे रेडियन में जाने तो π/2 के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं जस्ट लास्ट वाले फिंगर की ओर, अर्थात थंब्स के पास। काउंट करेंगे थंब्स को अगर लेते हैं 90 डिग्री तो उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुल कितने फिंगर, तो 1 2 3 4 अर्थात 4 फिंगर है, तो आप लिखेंगे पहले 4 और उसे डिवाइड करेंगे 4 से और निकाल देंगे इसका स्क्वायर रूट। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाते हैं 1 बार में, अर्थात 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपके सामने ये हो जाता है 1। इस तरीके से आप केवल छोटे से बाएं हाथ के प्रयोग से आप साइन के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। अगर बाकी निष्पत्तियों की भी वैल्यू जानना चाहते तो देखते हैं अगले भाग में। आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर ये पूरी तालिका आपको इजीली बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। अभी बाएं हाथ के कमाल से हम साइन के सारे वैल्यू एकदम इजी कॉन्सेप्ट से प्राप्त किए थे। वो प्राप्त क्या थे, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू था 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू था 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू था 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू मेरे पास था √3/2 और साइन 90 का मान अर्थात साइन 90 डिग्री का मान क्या था, तो 1 था। तो हम ये बाएं हाथ के प्रयोग से कर लिए। अब अगर पूरी तालिका बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, आइए इसका भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। तो अगर आपको कॉस के वैल्यू निकालने हैं तो ये जो डायरेक्शन आप साइन से निकाले हैं इसको क्या करेंगे कि जो अपने बाएं हाथ में जो फिंगर काउंट कर रहे थे क्लॉकवाइज उसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मान आपको मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस ऑर्डर में हम लिखे हैं यहां पर साइन के वैल्यू उसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर फॉलो कर लीजिए और हो जाते हैं आपके सामने कॉस के वैल्यू। कैसे होंगे, तो साइन 0 डिग्री के तहत अगर 0 है तो ये आपको ले जाने लास्ट में और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है वो लाने आपको स्टार्ट में। कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो कॉस का वैल्यू अगर हम जानते हैं 0 डिग्री में तो 90 डिग्री वाला लाइए 1, फिर उसके बाद लाइए √3/2 और उसके बाद हमारे पास आएगा 1/√2, उसके बाद ले जाएंगे 1/2 और लास्ट में ले जाएंगे 0। और इस प्रकार से काफी इजीली आप कॉस के वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। अब तो समस्याएं हमारे सामने आ गई कि अगर आपको tan के वैल्यू निकालने तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका भी समस्या का समाधान है मेरे पास। आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम क्या करेंगे इसके लिए, तो ये साइन और कॉस के जो वैल्यू है इसे आप डिवाइड करते जाइए और tan के वैल्यू प्राप्त करते जाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि tan a का जो वैल्यू होता है वो sin a/cos a होता है। तो साइन और कॉस का हम क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0। अगर 1/2 में √3/2 से अगर डिवाइड करते हैं तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, बचता मेरे पास है 1/√3 और इस तरीके से tan का वैल्यू प्राप्त होते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर इसको इस टर्म से अगर कैंसिल करते हैं तो ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, अर्थात tan 45 डिग्री के वैल्यू मेरे पास होते हैं 1। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, tan 60 डिग्री के वैल्यू, इसको अगर इससे डिवाइड किया जाए तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा मेरे पास √3। और इसी प्रकार से अगर अगले कॉन्सेप्ट को देखें tan 90 डिग्री का वैल्यू, तो 1 में अगर 0 से डिवाइड लगाते हैं तो ये अभी मैथ में नॉट डिफाइंड के तहत लाया जाता है। तो याद रखें
tan 90 डिग्री का मेरे पास वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर इसी तरीके से आपको कॉट के सारे वैल्यू पता लगाने हो, इजीली लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, ऑर्डर को अपोजिट कर जाइए। अपोजिट जैसे करते हैं तो पहले नॉट डिफाइंड ये आएगा शुरू में, अर्थात कॉट 0 डिग्री का जो मेरे पास वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। सेम इसी तरीके से ये मेरे पास हो जाता है √3, उसके बाद लाएंगे 1, उसके बाद लाएंगे 1/√3 और सबसे लास्ट में ले जाएंगे 0। अर्थात ये समझ सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, 0। अब समस्या एक और आ गई कि अब सर अगर आपके सामने सेक आ जाए तो सेक के वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास। क्या करेंगे इसके लिए, आप सेक के लिए यहां जो कॉस के वैल्यू आपके सामने है इसको जस्ट कर देंगे अपोजिट। अर्थात सेम उसी तरीके से कि पैर ऊपर कर लीजिए और अपनी मुंडी कर लीजिए नीचे, हो जाते हैं रूल्स। कैसे, तो इस 1 को अगर अपोजिट करते हैं तो 1 को 1 ही लिख सकते हैं। अगर इसको अपोजिट करते हैं तो ये होता है 2/√3। अपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लाते जाना है, लिखते जाना है। ये ऐसे ही इसको अपोजिट करते हैं तो होता है √2/1, और 1 अगर डिवीजन में ना भी लिखे तो ये रूल्स फॉलो होते हैं मैथ में। सेम उसी तरीके से इसको अपोजिट करते हैं तो ये लिख पाएंगे 2, और इसको अगर अपोजिट करते हैं इसके डिवीजन में 1 मानते हुए तो 1/0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड के रूप में दिया जाता है, अर्थात इसे नॉट डिफाइंड माना जाता है। अब अगर आपके सामने कॉसेक का वैल्यू निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जो डायरेक्शन यहां फॉलो किए थे उसको अपोजिट डायरेक्शन में ला देंगे, अर्थात सबसे पहले लिखेंगे नॉट डिफाइंड, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और सबसे लास्ट में ले जाएंगे इस 1 को। और इस प्रकार से इस पूरी तालिका को एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ हम पूरा कर लिए। अगर अभी भी कोई समस्याएं इस ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू से रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें आपको कौन सा प्रॉब्लम हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।